नमस्कार साथियों, मैं कुणाल पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में क्रांतिकारी योगी माथुर उपस्थित है। उनसे हम यह जानना चाहेंगे कि इंडिया शब्द को देश के नेता अभिनेता बढ़ चढ़कर प्रचार करते हैं, जिसका जिक्र देश के संविधान में भी आता है। उस इंडिया शब्द को हटाकर भारत को केवल भारत बोलने का प्रावधान लागू करवाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मुंबई और कोलकाता की संस्था मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा 7 अगस्त के निर्धारित कार्यक्रम की खास जानकारी हम पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। आइए चले हम मिलाते हैं योगी माथुर जी से। योगी जी, 7 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो समस्त भारतवासियों को जय भारत, वंदे मातरम। ये कार्यक्रम जो रखा गया है 7 अगस्त 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपथ रोड, विल्सन पैलेस, नई दिल्ली में। ये मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा एक संस्था है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके हम दिल्ली में एक सहयोगी के रूप में, एक टीम के रूप में, एक भारतीय होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते इस संस्था के सहयोगी हैं, इसके सहायक हैं, समर्थक हैं, हर प्रकार से। तपस्वी परिवार कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। तो भारतीय, इसमें लिख रखा है भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर है क्या कार्यक्रम। भारतीय कल, आज और कल कार्यक्रम का आयोजन है। भारत कल क्या था, आज क्या है, और आने वाले वक्त में कल में क्या होगा, इसका यह कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद बढ़िया VIP भोजन है, उससे पहले एक नाश्ता भी है। कार्यक्रम भारत आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता क्या चीज है, जिसके आधार पर भारत कभी विश्वगुरु कहलाया था। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन किया था। उसी आध्यात्मिकता से हम वंचित हो गए, तो हम अपने आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा इस कार्यक्रम में। और भारत का प्राचीन इतिहास, पुराण तत्व चर्चा करेंगे। पुरातत्व भारत, वर्तमान भारत और भविष्य के भारत पर कार्यक्रम के साथ भारतीय भोजन की व्यवस्था की गई, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। कार्यक्रम में रहेगा भारतीय संतों का समागम। प्रमुख वक्ता है डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। श्री मनोज तिवारी जी, प्रसिद्ध भोजपुरी गायक व सांसद, नई दिल्ली। श्री अजय भट्ट, राज्य मंत्री पर्यटन। श्री गिरिराज सिंह, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, नागर विमान मंत्री। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। श्री सुधांशु त्रिवेदी, संसद सदस्य राज्यसभा। श्रीमद नायक, पर्यटन मंत्री और राज्य मंत्री। ये तो है प्रशासन की ओर से केंद्रीय मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री जो आने वाले हैं। इसके अलावा पत्रकारिता जगत से श्री आलोक मेहता, श्री किरण चोपड़ा जो पंजाब के श्री ग्रुप के चेयरमैन हैं, श्री कुलवंत विक्रम सिंह, श्री वेद प्रकाश वैदिक जिनके लेखाते रहते हैं, प्रोफेसर मनोज रघुवंशी, और भी गणमान्य की उपस्थिति होगी, संभावित है। संभावित मतलब जैसे बातचीत चल रही है, कई जो देश प्रेमी बंधु, गणमान्य जो VIP हस्तियां हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो कर रही हैं, जो प्रयास कर रही हैं और देश समाज को प्रेरित कर रही हैं, उनमें से पतंजलि के जो हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उनकी आने की संभावना है। वहाँ उनके शिविर पर जाकर मैं समय मैसेज दे कर आया हूँ, और जल्दी वहाँ से जवाब आएगा तो वे भी सम्मिलित हो सकते हैं। इनके अलावा निवेदक कार्यक्रम प्रभारी श्याम जाजू दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जैन जी मुंबई,
राष्ट्रीय महामंत्री शोभा साधने कोलकाता, वरिष्ठ उपाध्याय गोविंद महाश्री कोटा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लीला चट्ठा कोलकाता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण लट्ठा दिल्ली, कार्यकारिणी सदस्य कुसुम लुनिया दिल्ली, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनुपा शर्मा मुंबई, विदेश संयोजक होनमुंदा हुस्टन किशोर जैन लंदन, कार्यक्रम संयोजक आशीष जैन और विपुल जैन। ये इसमें आने वाले गणमान्य जो व्यक्ति हैं, जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसमें आपको बता दिया। और भी कई हस्तियाँ जैसे रामदेव जी आ सकते हैं, उनका समय होगा तो उनको बिल्कुल निवेदन करेंगे। देश भगत हैं, अलग जगह आ रही है, बहुत भव्य शिविर लगा रखा था भोजन प्रसाद करे। तो ये सब हस्तियों का आने की संभावना है। और भी कोई खेल जगत से या फिल्म जगत से जो जिसके दिलों में भारत धड़कता है, हम उनका आमंत्रण करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा भव्य राष्ट्रीय सत्र का मंच तैयार कर रहे हैं, जिससे भारत को कुशल निर्विवाद एक शांति प्रिय न्याय पथ पर अग्रसर कर सके। उसके लिए इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा जो है कि भारत को केवल भारत बोला जाए, इसको इंडिया शब्द ना बोला जाए। इंडिया शब्द जब हम पर विदेशी ताकतों ने राज किया तो उनको दोबारा दिया हुआ शब्द है। इसके कई ऐसे मतलब हैं जो हमारे भारतीय होने के गौरव पर, हमारे आत्मस्वाभिमान पर, हमारे उज्जवल सुरक्षित सम्मानजनक भविष्य पर ठेस पहुंचाते हैं, आघात करते हैं। इंडिया शब्द ये उनका जो तात्पर्य था, ये पूरे लंबे बताने में तो और लंबा समय लग जाएगा। लेकिन जो कंगाल है, जो कमजोर हैं, जो कायर हैं, उनको इंडियंस, ब्लडी इंडियंस बोलते हैं। इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। इससे हमें मानसिक रूप से गुलामी का एहसास होता है और हमारे आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ये भारत भूमि के साथ संपूर्ण न्याय नहीं है। भारत भूमि के साथ संपूर्ण न्याय, संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वदेश, संपूर्ण स्वराज तब मान्य होगा जब भारत भूमि को सम्मानजनक संपूर्ण न्याय दिया जाएगा। इसमें और भी कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया शब्द कहने से, हमें उस पर सोचने से और उस शब्द को हमें अब ढोने से, उससे छुटकारा पाने से, मुक्ति करने में विवश कर देगा। इसको शासन, प्रशासन, पत्रिका जगत और नेता अभिनेता हर प्रकार का सिस्टम समझेगा। ये इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में मैं सभी देश प्रेमी बंधुओं को, संगठनों को, व्यक्ति विशेषों को, हर क्षेत्र से, हर भाषा से, हर समाज से आए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये देश हित में है, किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं है। जब देश का गौरव बढ़ेगा, देश का स्वाभिमान बढ़ेगा, तो देश के प्रत्येक नागरिक का, देश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का गौरव और स्वाभिमान बढ़ेगा। इसके लिए मैं अपने YouTube चैनल वाले जो भाई हैं, जो मुझसे परिचित हैं और जो मुझसे अपरिचित हैं, उनसे, जितने भी दिल्ली, NCR और देश में हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप 7 अगस्त को अम्बेडकर भवन में आएँ और इस देश हित के से ऐतिहासिक कार्य को कवर करें अच्छी तरह। आपको नए वहाँ पर चेहरे मिलेंगे, देशभक्त हस्तियाँ मिलेंगी, एक से एक जानकारियाँ और बढ़ेंगी और आपका मान सम्मान होगा। भव्य भोजन और नाश्ते का प्रबंध है। आप जो आना चाहते हैं, अपना लोगो और चैनल का नाम छोड़ दो, जिससे वहाँ पर फ्लैक्स पे, बैनर पर लग जाए, आपका आगे टंगा मिलेगा, लगा मिलेगा। और साथ के साथ ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि यहाँ क्रांति आश्रम तपस्वी आदर्श परिवार
शहीद मंदिर प्रांगण के से यहाँ पर बस की व्यवस्था होगी और बस में चलने वाले जो बंधु हैं वे भी संपर्क करें। फ़ोन नंबर लेना चाहूँ, फ़ोन नंबर लिए मैं 70424193 मेरा नंबर है, योगी माथुर मेरा नाम है और आप संपर्क कर सकते हैं। तो योगी जी, जो ये पीएम नरेंद्र मोदी जो ये चला रहे हैं मेक इन इंडिया स्कीम, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी ये संदेश देना चाहेंगे। आप हमारे माननीय और सबसे प्रिय चुने हुए प्रधानमंत्री हैं वर्तमान दौर के। आप ये मेकिंग इंडिया शब्द जब हमने यहाँ तक पढ़ा, जानकारी ली, इतनी बड़ी बड़ी सभ्य लोगों की संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिसमें विजय कुमार जैन जी हैं, निशा जी हैं, आशीष जी हैं और पूरी टीम से मिला हूँ, सारी सभ्य समर्पित और सक्षम टीम। तो वो मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और दबाव प्रेशर बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और तो आप तो प्रधानमंत्री पद पर आपने तो ये आप राष्ट्रवादी सोच के हो, मानवतावादी सोच के हो, तो आपने भी ये इंडियन शब्द हटाकर भारतीय मेक इन भारत का शब्द लिया जाए। भारत एक गौरवशाली शब्द है। भा गमा में रत, भा माने ये दो संस्कृत का शब्द, भा माने ज्ञान और रत माने इसमें श्रेणी रहने वाले इसमें। तो हालांकि आप हर प्रकार से ज्ञान में जानकारी में बहुत पूरा, हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, और आप तो ईश्वर की दया से, माँ भारती के आशीर्वाद से, उन क्रांतिकारियों की दुआ शुभकामनाओं से आप वैश्विक स्तर के नेता बनकर आज की सदी में उभर रहे हो। और तो आपको भी एक नम्र निवेदन है, आप इस पर गौर कीजिए और इंडिया शब्द को संवैधानिक रूप से हटाने का एक संविधान प्रावधान विधानसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में और अपने राष्ट्रपति द्वारा चुनवा सेलेक्ट करवा के कानून को पास कीजिए, क्योंकि आज का समय यही है। तो उनसे भी नम्र निवेदन है। और इसके अलावा जो कहना चाहूँगा मैं कि ये पर्चे जो इससे संबंधित जो बांटते चले हैं वो है, यहाँ से जो हमने लगभग कृषि के स्तर के पर्चे बांटे हैं और उसके बाद जो जितने मिले उन भोड़ों को दिए, वो अपने अपने क्षेत्र में ले गए, वो अलग भोड़ों से मिलाते गए, आए, हालचाल पूछा और जो बन पाया करके आए। तो उसी में पर्चा है, उसको भी साथ के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जय भोले, जय भारत, हर हर गंगे, मातृभूमि को बचाना है, अपना फर्ज निभाना है, एक देश एक नाम, सारी समस्या मिटाएं, ओम नमः शिवाय। विशाल सम्मेलन दिनांक 7 अगस्त 2022, ऐतिहासिक कार्यक्रम का पता डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ रोड, विंसन प्लेस, नई दिल्ली। एक संपूर्ण संपर्क सूत्र 022-285 022-285 09-999, ये लैंडलाइन नंबर है। ये नंबर मेरा है 7042419323। ये ताप संस्था का है 9811855029। भारतीय प्रतिबंध कल और कल की ओर विषय भारतीय को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए भारत के संविधान में से गुलामी के प्रतीक इंडिया शब्द को सदैव के लिए हटाना है। समस्त भारतीय विभागों में भारत को केवल भारतीय बोला जाए, जिससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य सक्षम और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा। सौजन्य से मैं भारत फाउंडेशन से योगी बंधु योगी माथुर। भारतीय संस्कृति को अग्रसर है। यूट्यूब है योगी माथुर और ट्विटर है योगी माथुर के नाम से।
यूट्यूब है पृथ्वी दर्पण न्यूज, फेसबुक है तपस्वी परिवार फेसबुक पेज, और फेसबुक आईडी है राष्ट्रीय शत्रु संघर्ष संघ। तो ये हमारा आपसे संपर्क करने का एक माध्यम, संपर्क सूत्र। कोई भी भाई बंधु बहन माताएं बड़े बुजुर्ग, कोई भी जिसके हृदय में थोड़ा बहुत भी राष्ट्र प्रेम है, चाहे वह निम्न श्रेणी के हो, चाहे मध्यम के हो, चाहे वह उच्च कोटि के हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, जो इस देश में रह रहा है, इस देश में रह के कमा खा रहा है, इस देश में फल फूल रहा है, उसका परिवार, उस सभी के लिए ये से निवेदन है कि ये बहुत बड़ी पहल है, ऐतिहासिक कार्य है। जब तक माँ भारती को वो सम्मान पूर्वक वो अधिकार नहीं मिलेगा, वो स्थान नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी बात अधिकारी है, जब तक वे आत्माएं प्रसन्न नहीं होंगी जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये प्राकृतिक की आध्यात्मिक बातें हैं, उसी के अनुसार न्याय होता है। उन सिद्धांतों से हर कोई बंधा हुआ है। कोई थोड़े बहुत दिन ऊपर नीचे बच सकता है, लेकिन क्षमा आता है। कहते हैं देर है अंधेर नहीं है उसकी लाठी में जो न्याय की पड़ती है आवाज नहीं होती। तो अब माँ भारती के साथ बहुत अन्याय हो लिया है, बहुत अत्याचार हो लिए है, बहुत धोखे साजिश षड्यंत्र हो लिए है। अब इसको न्याय मिलना चाहिए। और इसमें नेता अभिनेता फिल्मी जगत से, खेल जगत से जितने भी हस्तियां हैं, उद्योग जगत से सभी आए, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील जज सभी आए और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, साथ सहयोग करें। इसमें हमसे जो बन पाएगा वो आपका आदर मान सम्मान करेंगे, आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे और आप लोगों को प्राथमिकता देंगे। जो बात होगी एकदम साफ स्पष्ट होगी। हमारा कोई निजी हेतु दूर दूर तक नहीं है। हम भय मुक्त हैं, लालच मुक्त हैं। हम केवल माँ भारती के लिए निकले हुए हैं। ये जीवन अपने को जीवन में हमें न्याय मिले या ना मिले, हम उसके लिए संघर्ष नहीं कर सकते। हो सकता है वो किसी कर्म फल काल चक्र का कोई असर होगा, तो लेना देना हो, लेकिन भारत भूमि का इतिहास तो एकदम साफ स्पष्ट है। इसने किसी के साथ दगा नहीं करा, धोखा नहीं किया, और तो इसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है बार बार? इसी को चॉकलेट समझ रहे हैं, इसका जन्मदिन का केक समझ रहे हैं, ताली बजेगी फिर कटेगा फिर खाएंगे तटका नहीं। अब नहीं, ये बहुत बड़ी भारत भूमि है। अनेक ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगी महायोगियों ने शोध करें, तपस्या करें, शरीर का दिमाग लगा दिए, और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने जुल्म अत्याचार सहन करे हैं। अब तो उनका सबका त्याग, उनका संघर्ष, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर ये व्यर्थ जाएगा तो प्रकृति के सारे नियम उल्टे हो जाएंगे। इसलिए इस महान भारत भूमि में, जिसमें आप स्वयं बगैर मेरे कहने से, हो सकता है मैं कुछ बातें ठीक गलत भी बता सकता हूँ, लेकिन आप मेरी बातों पर विश्वास न करके आप इंडिया शब्द का मतलब गूगल पर निकाल लो, उससे पता चल जाएगा। और भारत शब्द का मतलब गूगल पर निकाल लो, उसका पता चल जाएगा। और दोनों शब्दों को पढ़ो, जानो, समझो, तुलना करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रयास हमारा कितना महत्वपूर्ण है, राष्ट्र हित में है, जनहित में है, सर्वहित में। सबका भला होगा, इस देश का, देशवासी से बाहर बैठे उनका भी, क्योंकि इस देश का बिगाड़ के किसी का हित नहीं हो सकता, किसी का लाभ नहीं पहुंचे। ये देश की सेवा करना, रक्षा करना बहुत बड़ी एक पूजा है, इबादत है, तपस्या है, साधना है, आराधना है। ये सभी मजहब, धर्म, जात संप्रदाय के लोगों ने करनी चाहिए। उस चीज से ऊपर उठ के केवल देश के लिए, केवल देश के लिए अपनी आवाज उठी। जिस दिन मुट्ठी बंद करके सभी संप्रदाय, सभी समाज रहे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बम्बई से लेकर गुवाहाटी तक, मेरा देश मेरी बाटी, और इसके माटी से बने प्रत्येक भारतीय
बंद मुट्ठी करके ये बोलेंगे जय भारत। जिस दिन पे बोल देंगे बंद मुट्ठी करके जय भारत वंदे मातरम, उस दिन पे अपना भाग्य अपनी मुट्ठी में तोलेंगे, बंद मुट्ठी में तोल देंगे। ये उनसे मेरा सूर्यदेव वचन है। आप साथी सहयोगी बनिए हर प्रकार से, और ऐसे ऐतिहासिक कार्य में शामिल हुए, एक नया इतिहास रचिए और देश और भारतीय सत्ता और समस्त मानव जाति को एक नई दिशा देने में अपना मार्गदर्शन और सहयोग अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत।